रहे थे वो पल आज बेसिकली आ चुका है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत देर से, आप लोग बहुत लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि सर मॉडल सेट करवा दीजिए। तो मैं आशा नहीं कर सकता हूं भाई, मतलब कि मुझे आशा नहीं था कि जैक द्वारा कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट जारी होगा। ठीक है, क्योंकि हर साल मॉडल सेट कंप्यूटर साइंस का जारी नहीं होता था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। ठीक है, अब क्या है, मॉडल सेट जारी कर दिया है झारखंड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की क्या क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, और सही और सटीक जानकारी आज मैं आप लोग को देने वाला हूं। आप सभी को पता है कि हमारा 2024-25 जो बैच है वो अबर का है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोग को, जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए। ठीक है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखो, आप लोगों को पता है कि क्लास 12 का आज हमारा क्या है, क्लास 12 का क्लास है कंप्यूटर साइंस हम लोग देखने वाले हैं। जो हमारा टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, 3 घंटा का रहेगा। 3 घंटा का टाइम रहेगा। फुल मार्क्स हमारा कितना है, 70 है। कितना है, 70 है। मतलब कि 70 मार्क्स का हमारा कंप्यूटर साइंस का जो एग्जामिनेशन होगा उसका फुल मार्क्स हमारा 70 है। 30 नंबर कॉलेज देगा। क्लियर। तो पहले आप लोग को गाइडलाइन समझ लेना है कि क्या क्या भाई बोल रहा है, इसको पहले आप लोग समझ लो, उसका बाद आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, गाइडलाइन समझ लेना है कि चलो सारा आवाज वगैरह सब सही है। चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हमारा क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी जो है वो यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देंगे। मतलब कि बोल क्या रहा है कि आप जो है ना वो अपने शब्दों में जो आपको आता है, ठीक है, अपने लैंग्वेज यूज करके आप क्या कर सकते हो, शब्द बना करके आप आंसर लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई भी क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आप हिंदी में समझते हो उसको लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो कुल प्रश्नों का संख्या जो होगा वो हमारा क्या हो, 48, मतलब कि 48 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। उनमें से हमारा यहाँ पे 4 खंडों में विभाजित क्या रहेगा, मतलब कि 4 खंड आप लोग को 4 पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा वो 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया रहेगा। आप लोग को पता है कि खंड ए में हमारा क्या होगा, 1 से 25 तक हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसके लिए प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक निर्धारित किया गया है, मतलब कि 1 अंक मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प भी दिए जाएंगे। सही विकल्प का चयन मतलब कि करना होगा और गलत को छोड़ देना, मतलब कि गलत का कोई भी अंक नहीं काटा गया, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आप लोग का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो, जो मैं मॉडल सेट बनाया था, ठीक है, जो आप लोग के लिए 2025 के लिए मॉडल सेट बनाया था, वही सेम फॉर्मेट में हमारा क्या आ गया, मॉडल सेट आ गया, मतलब कि वही सेम फॉर्मेट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो अगला अगला हमारा यहाँ पे क्या है कि बी बी में हमारा क्या होगा भाई, 1 से 9 तक हमारा अति लघु उत्तरीय, मतलब कि एक सेंटेंस में हमारा आंसर देना रहेगा। उनमें से 7 जो हमारा प्रश्न होगा वो हमको देना होगा, मतलब कि 9 क्वेश्चन में आप लोग को 7 क्वेश्चन बनाना रहेगा। क्लियर। उसके बाद खंड सी में हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा मतलब कि 1 से 8 तक हमारा 3 नंबर वाला होगा। जो 6 मार्क्स आप लोग को क्या करना, 6 जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग को बनाना होगा, और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब कि 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, डी नंबर, मतलब कि 1 से 6 तक हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब कि लॉन्ग वाला क्वेश्चन है। इनमें से आप लोगों को किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, और आप लोग को पता है कि यहाँ 100 शब्दों में देना है। ठीक है, 100 शब्दों में देना है, और आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक दिया जाएगा, मतलब कि 5 नंबर का होगा। क्लियर। अब सारा गाइडलाइन पढ़ते हुए अब हम लोग को समझ आ चुका है कि कैसे क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग अब तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए सभी लोग आ जाइए भाई, बहुत लोग अभी नहीं आए हैं। क्वेश्चन, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आप लोग थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो, जितना मैं क्वेश्चन दिया हूं ना, सारा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ा हूं, क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ा हूं, सारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, जितना अभी तक मैं आप लोगों को तैयारी करवाया हूं, सारा क्वेश्चन दे दिया मॉडल सेट में। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, C++ इज डेवलप बाय, आप लोग को पता है बर्जर स्ट्राउस, इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, ओ भाई धीरे। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है स्ट्रिंग टर्मिनेटर के कैरेक्टरिस्टिक। तो स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए आप लोग को क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा, नन ऑफ दीज। टर्मिनेट, स्ट्रिंग को टर्मिनेट बोल रहा है भाई, स्ट्रिंग कांस्टेंट टर्मिनेट नहीं। ठीक है, ये देखो स्लाइस ओ मतलब कि ये तो स्लाइस ओ नल हो जाएगा, स्लाइस एन मतलब होता है कि लाइन को तोड़ देना होता है, स्लाइस बी का मतलब कुछ हो ही नहीं होता है, मतलब कि नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, डीबीएमएस स्टैंड फॉर, मतलब कि आप लोग को पूछ रहा है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, आप लोग को पता है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड का बताओ।
जल्दी से बताएं थर्ड का क्या होगा। डीबीएमएस बहुत बार मैं आप लोगों को बताया था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या। तो बहुत बार क्वेश्चन करवाए हैं भाई, कोई भी गलत नहीं करेंगे यहाँ पे। क्या बोल रहा है, 4 का क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इधर देखो, इधर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आता है, इधर से आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो देखो, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट हमारा क्या होता है, टोकन होता है। क्या होता है, टोकन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोगों को बहुत बार बताया हूं कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन या प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या होगा, टोकन होगा। क्लियर। चलो, किसी को ये पता है कि टोकन के कितने प्रकार होते हैं, किसी को पता है, जल्दी से बताएंगे, किसी को पता है तो टोकन के कितने प्रकार होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं, जब तक आप लोग टोकन का प्रकार बता रहे हो तब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पे लोकेशन के साथ क्या कर रहा है, कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड कर रहा है, ठीक है। कोई एलिमेंट को, एरे से कोई एलिमेंट को क्या कर रहा है, लोकेशन के साथ फाइंड कर रहा है। तो कौन करता है, किसी को पता है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 का जल्दी से बताओ। ट्रावर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, नन ऑफ दीज। सर दिख नहीं रहा अच्छा से, ऐसा बात हो गया क्या। सर दिख नहीं रहा अच्छा से। हाँ बिल्कुल बी, बिल्कुल बी। अब देखो यहां पर बी बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, लोकेशन के साथ जो फाइंड करता है एलिमेंट को, उसको कहते हैं सर्चिंग बोलते हैं। लेकिन मॉडल सेट में हमारा गलत दिया गया है। मॉडल सेट में क्या बोला गया है, मॉडल सेट में ओ भाई, मॉडल सेट में क्या बोला गया है? नहीं, मॉडल सेट में भी तो सही है, सही है सही है, सर्चिंग। हाँ सही है, मॉडल सेट में भी सही है भाई, मैं कंफ्यूज हो रहा था ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्चिंग हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द बुलियन एक्सप्रेशन। देखो ये एक्सप्रेशन आप लोग को दिया हुआ है। अब आप लोग को बताना है कि इन 4 लो में से कौन सा लो ये सर्टिफाई कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, डी होगा, डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आप लोग को पहले ही ट्रिक से आप लोग को बताया था कि देखो ये क्या बोल रहा है, इसको आप लोग देखो कि यहां पे बोल रहा है कि ए गुने क्या, बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। मतलब कि ए है से एक बार बी के साथ चला गया, उसके बाद ए जो है एक बार सी के साथ चला गया, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कि अलग अलग हो गया। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रोसीडेड बाई। मतलब कि डिस्ट्रक्टर जो होता है ना, एक चिन्ह का यूज करता है, उस चिन्ह का नाम क्या होता है वो बात बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे। डिस्ट्रक्टर कौन सा चिन्ह का यूज करता है, जल्दी बताओ। टिल्ड का यूज करता है, टिल्ड का, ठीक है। ये जो आप लोग डी बोल रहे हो ना, डी, इसका नाम जो होता है वो टिल्ड होता है। क्या होता है, टिल्ड। क्या होता है, टिल्ड, ठीक है, टिल्ड। मतलब कि टिल्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टर जो है टिल्ड नामक एक सिंबल का यूज करता है तो हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाता है। अगर टिल्ड नहीं रहता है तो कंस्ट्रक्टर हो जाता है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू। ये भाई बोल रहा है कि इनमें से आप लोग को बताना है कि एट्रीब्यूट जो होता है ना वो किसको बोलते हैं। तो टेबल को बोलते हैं, रो को बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं, रिलेशन को बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, एट्रीब्यूट बोल रहा है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम होता है ना, सी बिल्कुल।
देखो चीटिंग चीटिंग चीटिंग, आप लोग चीटिंग कर रहे हो, बहुत लोग चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो आप लोग क्या कर रहे हो, मॉडल सेट में जो आंसर दिया गया है उसको आप लोग यहाँ पे सीधे बोल दे रहे हो, लेकिन गलत है भाई। देखो देखो मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो जो एट्रीब्यूट होता है ना, एट्रीब्यूट वो कॉलम होता है, कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेशन को हम लोग टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन नहीं होगा ना, रिलेशन नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ठीक है, जो दिया हुआ है हमारा मॉडल सेट में वो गलत है, ठीक है। देखो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब रिलेशन नहीं होता है, रिलेशन मतलब क्या होता है, टेबल होता है। तो कॉलम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेन इजिए। तो मेन क्या होता है, मेन क्या होता है, किसी को पता है, मेन इजिए फंक्शन होता है। क्या होता है, मेन जो होता है वो एक प्रकार का फंक्शन होता है। अगर या हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे वाइड रहता, वाइड और मेन एक एक जगह होता है, ठीक है। तो वाइड रहता तो वाइड इज ए कीवर्ड होता है, लेकिन मेन इज हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम बोल रहे हैं भाई, एफ स्ट्रीम आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। एफ स्ट्रीम क्या करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल ऑपरेटर भाई, लॉजिक लॉजिक लगा रहा है, मतलब कि व्हाट कॉलन लगा होगा, व्हाट कॉलन, व्हाट कॉलन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल, नहीं नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, जल्दी से बताओ, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं। देखो मुन्ना मुन्ना सोनी गड़बड़ा गए हैं, ठीक है। व्हाट कॉलन हम बोले हैं तो व्हाट कॉलन मार रहे हैं और गलत है गलत है गलत है, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है। 11 का ए, बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर होता है प्लस माइनस गुना भागा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्या बोल रहा है कि ये पॉइंटर इज ये, तो पॉइंटर क्या होता है, मैं आप लोग को देखो, आप लोग अगर वेरीफाई कर रहे हो तो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया हूं कि नहीं, अभी तक जितना क्वेश्चन अभी तक मैं आप लोग को मतलब कि किया हूं, सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, सारा क्वेश्चन है, लेकिन सारा मैच हो रहा है, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना उससे बाहर नहीं आने वाला है भाई, ठीक है। तो 12 का बताएंगे, पॉइंटर इज ये, पॉइंटर पॉइंटर जल्दी से बताएंगे, पॉइंटर क्या होता है। 12 का क्या होगा, 12 का क्या होगा, चलो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैक फॉलो। तो स्टैक जो होता है, स्टैक क्विज आप लोग को पता है ना, क्विज स्टैक जो होता है क्लास मतलब कि चैप्टर 10 का जो हमारा चैप्टर है वो स्टैक क्विज वाला है, ठीक है। लिंकेड लिस्ट वगैरह है। तो स्टैक जो फॉलो करता है वो कौन सा टेक्निक को फॉलो करता है, जल्दी से बताओ। स्टैक जो टेक्निक को फॉलो करता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम लीफो होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन 14 मतलब कि 40 भाई 14 क्या बोल रहा है कि वेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड। तो देखो सेम कॉमन क्लास बोल रहा है, सेम मतलब कि जो क्लास है उसी सेम कॉमन क्लास को प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, भेज रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ हाँ, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का ब्लूप्रिंट बिल्कुल बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर कि पीपुल स्टैंडिंग क्या इन ये लाइन इज ये एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से आप लोग को बताना है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टैंडिंग इन लाइन ऑफ एग्जाम्पल, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ ब्लूप्रिंट इसका आएगा, बहुत जल्दी आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 15 नंबर स्टैक, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टैक। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, 16 नंबर खाली जगह इज ये ब्राउजर। तो आप लोग को बताना है 16 नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, खाली जगह मतलब कि फायरफॉक्स, ठीक है।
फायरफॉक्स क्या होता है? एक प्रकार का ब्राउजर होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में फायरफॉक्स का यूज करते हैं। मतलब कि क्रोम के जगह में हम लोग क्या करते हैं, फायरफॉक्स का यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर जो फायरफॉक्स होता है वो एक प्रकार का ब्राउजर होता है जहां हम लोग सर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सेट ऑफ कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर इज, तो कंडीशनल, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कंडीशनल का बात हो रहा है, कंडीशनल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अब बताओ कि इनमें से कौन सा समूह कंडीशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है? भाई 17 नंबर जल्दी से बताएंगे, किसी को पता है जल्दी से बताएंगे, नो चीटिंग, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट और कॉलन हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर वाट और कॉलन। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर की ओर आ जाओ। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। भाई सब क्वेश्चन मैं कराया हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं। ठीक है, अब बताओ कि इनमें से आप लोग को लोएस्ट प्रेसिडेंस कौन है? साइज ऑफ होता है, यूनरी होता है, सैमेट होता है, कॉमा होता है, तो कॉमा होता है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉमा इज ये क्या है? लोएस्ट प्रेसिडेंस है। मैं आप लोगों को बहुत बार करवाया हूं भाई, 11th क्लास से करा रहा हूं। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन रहे लोएस्ट प्रेसिडेंस तो आप लोग को कॉमा मारना है। ठीक है, क्लास 11 से करा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो अब बताओ strlen मतलब कि str का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। len का पूरा नाम क्या होता है? लेंथ होता है। तो आप लोग को पता है आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग लेंथ होगा। तो कहां पर लिखा है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या है? काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, या फिर कॉपी टू स्ट्रिंग होगा, या कंपेयर टू स्ट्रिंग होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का जल्दी। भाई यहाँ पे लेंथ, इसको आप लोग मत बोलो, ठीक है, LEN लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ होगा। स्ट्रिंग लेंथ कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलो अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टेड विद। भाई कितना आसान क्वेश्चन है यार, हर बार क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, कि जो हमारा एरे में सबसे फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वो हमारा क्या है? 0 है ना, 0 इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देख लो 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर विच लूप्स चेक द कंडीशन ऑन। तो अब बताओ कि लूप इनमें से कौन सा लूप चेक मतलब कंडीशन को चेक कर रहा है? तो ये टॉप कर रहा है। भाई यहाँ पे कुछ विच मतलब कि कौन सा, कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर टॉप मार दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा? 22 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर। अब बताओ कि एंड ऑपरेटर इनमें से कौन है? मैं सारा क्वेश्चन करवाया हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं। ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर आप लोग को बताना है कि कंप्यूटर में जो सिंबल एंड होता है वो इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताओ। 22। भाई मैं बहुत बार बता दिया हूं कि 2 बार अगर एंड होता है ना तो कंप्यूटर साइंस में एक होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा। चलो 2 एंड मतलब कि एक एंड कंप्यूटर में। चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है 23 नंबर की। व्हाट विल द आउटपुट द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट दिया हुआ है। भाई देख लो, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत लोग यहां पे गलत करेंगे क्योंकि आंसर गलत दिया हुआ है। जल्दी से बताओ। 23 इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 23 का क्या होगा? जल्दी बताओ। 16 होगा? कैसे होगा 16? बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 होगा। क्योंकि देखो ये जो टाइपिंग कर रहा था ना भाई जैक, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पे 15 बड़ा है 15 से, और यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया। ठीक है, हम क्या करते हैं हर क्वेश्चन में इक्वल टू लगा रहे थे ना, जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया है और आंसर क्या दे दिया है भाई? आंसर दे दिया है बी, मतलब कि 15। लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर गलत है। यहां पर क्या बोल रहा है? 15 बड़ा है 15 से,
भाई बराबर है, बड़ा कहाँ है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। लेकिन जैक क्या किया है कि बी मार दिया है, ठीक है, लेकिन कैसे मारा है पता नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इफ एन एरे डिक्लेयर्ड इन, यहां पे देखो पांच पांच दिया हुआ है भाई, हाउ मेनी एलिमेंट कैन बी स्टोर। भाई अब बताओ इनमें से आप लोग को बताना है कि एलिमेंट कितने होंगे। भाई आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को करना है मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई करके बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मैं कमेंट देखता हूं। 25, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 25 होगा यार, मल्टीप्लाई तो करने जानते ही हैं सब लोग। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर की इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लाइस भी यूज्ड फॉर। तो स्लाइस भी का यूज हम लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं भाई, ये हम लोग करते हैं किसके लिए, वर्टिकल टैब के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कि क्या कर लिए हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका बाद में आप लोग को बताऊंगा भाई ब्लूप्रिंट, ठीक है। देखो ये जो मॉडल सेट जारी हुआ है ना भाई, मुझे तो नहीं लगता मैं यूजफुल है, ऐसा नहीं लगता हमको, ठीक है। 5 नंबर में नहीं लगता, मतलब है लेकिन 5 नंबर में मुझे नहीं लग रहा है कि 5 जो मार्क्स का हमारा है वो गलत सेट किया गया है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब बताओ यहां पर क्या बोल रहा है कि आप लोग को लिखना है डिफरेंट डेटा और इंफॉर्मेशन में। तो आप लोग को बताना भाई डेटा क्या होता है, डेटा रो फैक्ट एंड फिगर होता है। मतलब कि कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, डेटा होता है। और कंप्यूटर जो हमारा आउटपुट निकाल रहा है, जो आउटपुट निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये आप लोग को क्या करना है भाई, आप लोग को डिफरेंशिएट कर देना है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज टोकन, व्हाट आर द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था कि टोकन क्या होता है, टोकन इज ए इंडिविजुअल यूनिट, मतलब कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। इसका कितने टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं भाई। कौन कौन होते हैं बस लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तीसरा नंबर, उसके बाद क्या बोल रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया हूं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, एक क्वेश्चन यहां पे प्रोग्रामिंग वाला दिया है, ठीक है। हाँ लिख लिए, ये दो देखो, ये हमारा क्वेश्चन प्रोग्रामिंग वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे भाई। देखो मैं बहुत जल्द, हाँ सारा ये क्वेश्चन सारा मेरा नोट्स में है, सारा जितने जितने क्वेश्चन है ना, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ाऊं, ठीक है। जितने क्वेश्चन हैं वो एक भी क्वेश्चन नोट्स से बाहर नहीं है। और एग्जाम जो होगा आप लोग को जैक द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा वो भी हमारा नोट्स से बाहर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, एक भी नहीं आएगा। तो टेंशन मत लो। जिसके पास नोट्स नहीं है आप लोग कोशिश करेंगे कि नोट्स अपने साथ जरूर से जरूर रखेंगे। अब देखो ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 दिया हुआ है। उसका बाद हमारा लास्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब कि 12 होगा भाई। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना किया हुआ है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है। मतलब कि आप लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है, कुछ नहीं करना है भाई, आप लोग को मल्टीप्लाई करते जाना है और आंसर लाते जाना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग क्या करोगे, बना करके भेजोगे, ठीक है। चलो ये मैं, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज फंक्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज फंक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब बताओ भाई कि फंक्शन क्या होता है, कितना बार मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। देखो इनकैप्सुलेशन है भाई, ठीक है, पता है ना इनकैप्सुलेशन, याद है आप लोग को। इनकैप्सुलेशन मतलब कि क्या, रैपिंग ऑफ डेटा एंड डेटा मेंबर भाई सिंगल यूनिट में, ठीक है।
हाँ, रैपिंग मतलब बांधना, तो इनकैप्सुलेशन वाला वो हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन टर्म एंड मैक्स टर्म। भाई ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराया हूं, लेकिन आप लोग को मैं पढ़ाया हूं सब चैप्टर में, और मेन टर्म और मैक्स टर्म का एक सीरीज आने वाला है, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद डिफाइन करना है, ठीक है, डिफाइन करना है। देखो चैप्टर नंबर 14 से हब को करना है और रिपीटर को करना है, डिफाइन कर देना है। उसके बाद व्हाट इनहेरिटेंस है, भाई इनहेरिटेंस को डिफाइन करना है। कुछ तो नहीं है भाई, कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं देख लिया हूं सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही करवा दिया हूं, ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। और जो जिसको जो नहीं देखे हैं वो क्या करेंगे, सारा नोट्स रखेंगे, जो मेरे नोट्स है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम में जा करके मैसेज करोगे, मैं वहां पर नोट्स दे दूंगा, नोट्स मैं आप लोग को दे दूंगा। इंस्टाग्राम का आईडी का नाम क्या है, बेसिक टीच क्लब, ठीक है। वहां से आप लोग नोट्स, जो चैप्टर नोट्स है क्लास 12 का, वहां से आप लोग ले सकते हो, क्लियर। तो आप लोग कोशिश करोगे भाई कि नोट्स मेरे साथ हर हाल होना ही चाहिए, और ये सारा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये सारा क्वेश्चन मैं देख लिया हूं, सारा मेरा नोट्स से है, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स से बाहर नहीं है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो डी है, डी, ये क्वेश्चन में मुझे दम नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मेट में हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, मुझे नहीं लगता। एक दो क्वेश्चन जो है वो सही दिया हुआ है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोग को बता दूंगा किस फॉर्मेट में आएगा, मैं बहुत जल्द ला रहा हूं सिर्फ 5 नंबर के लिए, कि कौन कौन सा पढ़े, क्या क्या छोड़े, ठीक है। तो आप लोग बहुत जल्द आप लोग का वीडियो आएगा, तो वेट करेंगे आप लोग। और नोट्स के लिए आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे, मैं वहां पे नोट्स भेज दूंगा, और सभी लोग नोट्स बना लेंगे, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर नोट्स से जरूर बना लेंगे, क्योंकि हो सकता है यहां से क्वेश्चन भी पूछ ले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये जितना क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे नोट्स से डिट्टो आप लोग को लिख देना है भाई, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे भाई, आप लोग थोड़ा सा, मतलब कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। आप लोग 1 साल से कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हो, तो 1 महीना आप लोग पढ़ाई कर लो, ठीक है। नोट्स आप लोग ले लो, नोट्स से आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर लिख लो, यहाँ से भी कुछ ना कुछ आंसर, मतलब कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिट्टू छपेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो देखे ना इधर, सारा क्वेश्चन सही था, लेकिन डी नंबर वाला क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं था, ठीक है। पुश पॉप वाला करने वाला नहीं दिया है, एसक्यूएल नहीं दिया है, ट्रूथ टेबल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला क्वेश्चन है वो भी नहीं दिया है। ये 2-3 जो क्वेश्चन है ना वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो डी है, डी, ये डी, डी में दम नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, सारा क्वेश्चन सही है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं दिया गया है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसको भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। आप लोग को पता है जैक बोर्ड है, जैक का कुछ भी ठिकाना नहीं होता है, क्लियर। क्लियर, तो चलो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं बेसिकली आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही आया था, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं समझाने वाला था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्या आप लोग को करना है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, नोट्स के साथ आप लोग सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे, उसके बाद मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन था मुझे कोई खास नहीं नजर आया, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मेहनत सारा क्वेश्चन को कर लोगे, सारा क्वेश्चन कोई भी छप सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ भाई, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, तो आज का क्लास यही तक रखते हैं, ठीक है। आज का क्लास यही तक रखते हैं, आप लोग जाओ भाई, पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोग के साथ, ठीक है। तो मुझे आज लाइव क्लास लेना नहीं था, नहीं लेना था, बिल्कुल नहीं लेना था, लेकिन मैं लिया, ठीक है, आप लोग के लिए लिया हूं। मैं ट्रेवल करके आज, मतलब कि घर से आया हूँ, ठीक है, घर से आया हूँ ट्रैवल करके, तो माथा वगैरह पूरा दर्द दे रहा है, फिर भी मैं आप लोग को लाइव क्लास लेने के लिए आ गया हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, ठीक है, इसके लिए करोगे, मेरे लिए कर लो भाई, ठीक है, मेरे लिए कर लो आप लोग। ब्लूप्रिंट देखेंगे, ब्लूप्रिंट हो तो ब्लूप्रिंट बहुत जल्द आएगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट मैं देता हूँ, हर साल देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो।
सारा मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही बता दूंगा भाई कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे सारा क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।